नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोविड-19 के 42,582 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 850 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 52,69,293 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 78,857 पर पहुंच गई है। बुधवार को राज्य भर में संक्रमण के 46,781 मामले सामने आए थे। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में भी गुरुवार को 10,742 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर कुल कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 7,25,353 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में 109 मरीजों की मौत संक्रमण से हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक महामारी से 8,840 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को आए 46,781 मामलों के मुकाबले बृहस्पतिवार को 5,000 के करीब मामले आए। विभाग ने बताया कि 850 मौत में 409 लोगों की जान पिछले 48 घंटे में गई है, जबकि 160 मरीजों की मौत पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन अब संक्रमण से मौत की पुष्टि हुई है और 281 मरीजों की पिछले हफ्ते से पहले हुई थी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। कुछ और नए नियम बनाए गए हैं और पुराने नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और राज्य में आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। ये रिपोर्ट राज्य में एंट्री करने से 48 घंटे पहले की होनी जरूरी है। पहले यह नियम राज्य में सेंसिटिव जगहों से आने वाले लोगों के लिए लागू था, लेकिन अब पूरे देश से आने वाले पर यह नियम लागू किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में कई जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि फिर से लॉकडाउन का बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। कैबिनेट मीटिंग में कहा गया था कि संक्रमण को देखते हुए अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया जाए। कैबिनेट मीटिंग में नियमों को 16 से 30 मई तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। आपको बता दें कि शनिवार को पिछले लॉकडाउन का समय खत्म हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कोविशील्ड की खुराकों के बीच के अंतराल को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने के सरकार के निर्णय को अच्छा वैज्ञानिक फैसला बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये सरकार को मिले आंकड़ों पर आधारित है। ये प्रभावशीलता और प्रतिरोध क्षमता दोनों के लिए फायदेमंद है। भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी घोषणा की है। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन की खुराक की कमी के कारण वैक्सीनेशन कराना बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब महाराष्ट्र में सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक दी जा रही है। इसका जायजा लिया है औरंगाबाद से न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ गणेश जाधव ने। में कई जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं फिलहाल शिवाजी नगर के नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र में यहाँ पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। यहाँ पर नागरिक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कतार खड़ी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिक जो है सेकेंड डोज के लिए यहाँ पर कतार में है। ये बातचीत करते हैं उनसे, मुझे बताइए आपका फर्स्ट डोज है, अभी सेकेंड डोज होने जा रहा है। फर्स्ट डोज 2 महीना पहले मेरा हो चुका है वैक्सीनेशन। अभी सेकंड डोज के लिए मैं औरंगाबाद शिवाजी नगर PSC में और काफ़ी टाइम से कतार में खड़ा हूँ सेकंड डोज वैक्सीनेशन के लिए। और जो कुछ 44 साल और 18 साल के ये जो फर्स्ट डोज है इसमें काफ़ी परेशानी चल रही है। फर्स्ट डोज में कोई इधर सब मामला नहीं हो रहा है, कोई दे पा रहा नहीं है। तो अभी सेकंड डोज के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से कतार में खड़ा हो।
सेकंड डोज के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं और 18 से 44 साल का वैक्सीनेशन के लिए वो मांग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन को प्रतिशत मिल रहा है। 70% वैक्सीनेशन होने के बाद, दूसरा डोज होने के बाद 30% जो है फर्स्ट डोज के लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। औरंगाबाद से गणेश यादव परसेंटेज और फर्स्ट डोज तो सेकंड पर चल रहा है सेंटर ऐसा सेंटर पे आप लोग डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं सेकंड पर चल रहा है परसेंटेज। कैंडिडेट आता है फर्स्ट उन्हें ऑफलाइन रजिस्टर करना होता है, जहाँ पे उनको एक अपना आई डी प्रूफ लाना कंपलसरी होता है। लाइक जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई डी है, ड्राइविंग लाइसेंस, खुद की आइडेंटिटी दिखाने के लिए उनका एक प्रूफ लेकर आना होता है। जहाँ से उनको ऑनलाइन रजिस्टर भी करना होता है, जैसे उनका नाम, एज, आधार कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर, वो सब फिल करके देन वो आगे जाके उनका रजिस्टर होकर वो अपना वैक्सीन ले सकते हैं। नाम क्या आपका? शुभांगी। तो 18 से 44 साल के लोगों को जो वैक्सीनेशन होना था वो वैक्सीनेशन बंद हो गया है क्योंकि वैक्सीन की डोज नहीं है। औरंगाबाद का ये हाल है। ज़िले में वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। और टीकाकरण बंद होने की वजह है वैक्सीन की खुराक मिल नहीं रही, डोज नहीं है, जिसके कारण वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ा है। और महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति यह है कि अब अभी सिर्फ 45 साल से ऊपर के जो आयु वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को इस वक्त महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है और कई जो मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चिकित्सक हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। एक निजी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी महामारी में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं जिले में राजनीति को तंग आकर मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे के पास सामूहिक इस्तीफा दिया गया। पत्र में कहा गया है कि एम्बुलेंस की डिलीवरी में लगातार राजनीतिक दखल अंदाजी से तनाव बढ़ रहा था, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। इससे ज़िले में हड़कंप मच गया है। बुल्ढाना ज़िला पहले से ही एक कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, जहां हर दिन 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं है। बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर नवी मुंबई से है, जहां पर एक निजी सोसाइटी में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। निजी सोसाइटी में कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई। सीवुड स्टेट एनआरआई कॉम्प्लेक्स फेज 1 है, जहां पर टीकाकरण के लिए एक निजी अस्पताल ने आज कैंप लगाया, जिससे इस सोसाइटी में रहने वाले लोग काफ़ी लाभान्वित हुए। इसमें 800 लोगों को टीका लगाया गया। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने सोसाइटी के अध्यक्ष संदीप सारिण से इस दौरान बातचीत की। ऑब्वियसली एज ए लीडर वहाँ पे हम लोग को भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न हम लोग ने हमारा प्राइवेट सप्लाई परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर शुरू किया है। फिलहाल हमारे पास पहली बैच कोविशील्ड की आई है, जहाँ पे अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग कंसिस्टेंटली वैक्सीन का ये प्रोग्राम कर सकेंगे। हम लोग फिलहाल हॉस्पिटल का वैक्सीनेशन जो चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में, वहाँ पे एक हॉस्पिटल की वजह से थोड़े लिमिटेशन आ जाते हैं।
बुल्ढाना के हर गांव में एक कोविड सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। इस तरीके का सुझाव कई लोगों की तरफ से आ रहा है। ऐसा ही प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने किया है। जिले में पहला कोविड सेंटर बुल्ढाना के तालुका भदोला में खोला गया। इस केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी एम राममूर्ति और रविकांत तुपकर ने किया था। भदोला के ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए नागरिकों को सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से गांव में कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा जिलाधिकारी एस राममूर्ति ने लोगों को कहा है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने अपील की कि हर गांव में कोविड केंद्र शुरू किया जाना चाहिए। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल देशमुख ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख शहर के अस्पताल को कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर अस्पताल की मान्यता रद्द कर दी। आपको बता दें कि राज्य का पहला मामला है जहां किसी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में दी गई मान्यता रद्द कर दी गई है। शहर के सनराइज अस्पताल में 70 कोविड बेड स्वीकृत किए गए थे। मरीजों की अधिक संख्या के बावजूद गहन देखभाल करने वाले चिकित्सक, डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों की कमी थी। अस्पताल को कोविड अस्पताल से मान्यता मिलने के बावजूद रिश्तेदारों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नुस्खे दिए जा रहे थे। अस्पताल ने निगम द्वारा कोई अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी नहीं करवाया था। जो अपने मरीज के रिश्तेदार वहाँ घूम रहे थे, वो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं कर रहे थे। तीसरी बात ये है, वहाँ ऑक्सीजन सिस्टर डेडिकेटेड पोस्ट नहीं है, उनको वो शासन का कंसेप्ट भी मालूम नहीं है। चौथी बात ये थी, वो हॉस्पिटल का बढ़ते आगे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस दौरान खून की कमी भी हो रही है और इसके साथ ही बात करें ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की, तो इससे बीमार मरीज जालना के निजी अस्पताल में अब तक 19 की संख्या में आ चुके हैं। इस बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो इसका सीधा असर आंखों पर और इलाज करने पर उसका असर दिमाग पर होता है। ये बीमारी अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण जो कोरोना संक्रमण मरीज ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन और आईसीयू के वेंटिलेटर पर हैं, ऐसे मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना संक्रमण मरीज के उपचार के वक्त डिस्टिल वाटर का उपयोग नहीं किया गया तो मरीज का नाक जाम होने से नाक के अंदर श्वास लेने के लिए बारीक छेद रहते हैं। फंगस का ग्रोथ बढ़ने से चेहरे पर फेल होने से इसका सीधा असर आंखों पर नजर आता है। जालना में 19 पेशेंट मिले हैं, वो भी प्राइवेट में है। उनमें से 8 पेशेंट को मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू है, दैट मीन्स इंजेक्शन एम्पोटेरेसिन भी, और जो 11 पेशेंट है उनको सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी गई है। और ये 11 पेशेंट जिनको सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी है वो पूरे रिकवर हो गए हैं और 8 पेशेंट है वो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अभी है। कोरोना संक्रमण हो या फिर खून की कमी, इसको देखते हुए कई सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जालना की बात करें तो जालना में समस्त ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति की ओर से परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया और इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष विनोद कुलकर्णी ने कहा कि भारत में खून की कमी के कारण आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में महिला और पुरुषों ने रक्तदान किया। रक्तदान किए हुए लोगों को तुलसी का पौधा, प्रमाण पत्र और अंकुर सीड्स की ओर से बैग देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अब तक 36 लोगों ने यहां रक्तदान किया। जन्मोत्सव के अवसर पर हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य है जो भारत भर में रक्त और वो ऑक्सीजन का जो पुरवठा इसमें जो गिरावट आ रही है उसे काफ़ी लोगों को दिक्कत, हम आज रक्तदान शिविर का आयोजन करें। इस शिविर में
51 लोग आज रक्तदान करने वाले हैं। 10 से सवेरे 10 से 4 बजे तक ये परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर आज 36 लोगों ने रक्तदान किया। फिर बाद में उनको तुलसी के पौधे दिए गए। साथ में एक प्रमाण पत्र भी रक्तदाताओं को दिया गया। ईद के मौके पर मुस्लिम आरोपी के लिए जालना शहर के कदीम जालना पुलिस थाने लेकर आई। आरोपी के लिए नमाज की व्यवस्था जालना पुलिस ने की और एक अनोखा कदम उठाया। पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन ने इसकी संकल्पना से थाने में कैद मुस्लिम आरोपी के लिए थाने में नमाज पढ़ने की खास व्यवस्था की गई थी। विविध प्रकार के जुर्म में गिरफ्तार आरोपी थाने में कैद। ऐसे में मुस्लिम धर्म के पवित्र रमज़ान महीने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है और ईद का महत्व है। इसको ध्यान में रखते हुए कदीम जालना पुलिस थाने के प्रशांत महाजन इन्होंने मुस्लिम धर्म के आरोपी के लिए नमाज अदा करने के लिए खास व्यवस्था की थी। आरवी पुलिस स्टेशन से सटे तहसील कार्यालय में रात के 3 बजे के करीब ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को धुआं उड़ाता हुआ नजर आया। इसकी सूचना कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी। तत्काल पुलिस विभाग द्वारा तहसीलदार विद्यासागर से संपर्क कर इसकी सूचना दी गई, जिसका पता चला कि तहसील कार्यालय में आग लग गई है। पुष्टि होते ही अग्निशमन दल को बुलाया गया। आग में तहसील कार्यालय का काफ़ी रिकॉर्ड जल गया है। उप विभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक तहसीलदार विद्यासागर ने कर्मचारी के साथ मिलकर बचे हुए रिकॉर्ड्स को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लातूर शहर में निर्णय लैब को कोरोना परीक्षण करने का अधिकार दिया गया था। प्रशासन की अनुमति से इस लैब में शुल्क लगाया जा रहा है। लैब में ज़्यादा शुल्क देकर मरीजों को लूटा जा रहा है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त अमन मित्तल के आदेश पर जोन डी के क्षेत्रीय अधिकारी बुंडू किस्वे ने लैब पर 10,000 का जुर्माना लगाया। मरीज के साथ काम करने वाले लैब कर्मचारियों की चर्चा सामने आई। इस लैब में परीक्षण रिपोर्ट के आदान प्रदान की शिकायतें मिली हैं। RT-PCR और इस परीक्षा के लिए सरकार कितना शुल्क लेती है निर्धारित होती है। एक रोगी के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में आता है। लेकिन परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में आने वाले सभी लोगों से 1200 रुपये लिए जा रहे हैं। चंद्रपुर से सटे वरुरा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के गले पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात को वरुरा के गांधी चौक में अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक शराब के पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चंद्रपुर में 2015 में से पूरी तरीके से शराबबंदी है, बावजूद इसके चंद्रपुर में खुलेआम शराब की तस्करी और बिक्री होती है। इस हत्या के बाद पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। जानकारी की माने तो 19 साल का नीलेश ढोके और 26 साल के सुखराम आलम दोनों अच्छे दोस्त थे। वरुरा के रहने वाले दोनों मित्र कल गुरुवार को वरुरा के गांधी चौक में मिलते हैं, जहां उनमें शराब के पैसों को लेकर झगड़ा होता है, जिसके बाद नीलेश ढोके नामक युवक ने चाकू निकालकर सुखराम आलम के गले पर मार देता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व मध्य अरब सागर में तूफानी स्थिति विकसित हो रही है। लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय राज्यों में 14 मई से 16 मई 2021 तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 मई 2021 को महाराष्ट्र गोवा तट के साथ 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान समुद्र
उबड़ खाबड़ रहेगा। सभी मछुआरों और तटीय गांवों को चेतावनी दी जा रही है और संबंधितों को 15 से 16 मई 2021 के बीच समुद्र में नहीं जाना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रायगढ़ से अपील भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।